भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? हैं? कहाँ थे हम लोग? हैं? दुर्योधन का अंत हो गया। अश्वत्थामा ने विचार बनाया कि उल्लू को देख के हम किससे सीखते हैं। अगर वो उल्लू है, अगर हमारे आइडियल उल्लू है, भगवान भगवत गीता में एक जगह कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुष है। जो भीतर का जीव है, हमारा अंतःकरण, वो श्रद्धामय है। कहीं ना कहीं श्रद्धा करेंगे। जो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, वो भी किसी को मानते हैं। वो मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, इनको कोट करेंगे ना, किसी को तो कहेंगे। कोई ये नहीं कहता मैं अपने आप को ही मानता हूं, तो वो किसी न किसी को मानता है। जिसको मानता है उसकी जैसा ही बन जाता है। उल्लू को मानेंगे तो फिर उल्लू बन जाएंगे। और अश्वत्थामा जी ने सोचा कि रात में ऐसे पांडवों को मारूंगा। कृपाचार्य जी से बात हुई। मेरे मन में विचार आ रहा है। कृपाचार्य जी ने कहा देखो ये धर्म सम्मत नहीं है, रेस्ट कर लें। आपको सेनापति नियुक्त कर दिया है, अब सेना में हम दो ही बचे हैं, तो अब आप सेना के पति तो नहीं हो, और तब भी हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है रात को सोए हुए को मारने का। उन्होंने बोला देखो धर्मात्मा द्रोणाचार्य को पांडवों ने ऐसे मारा। बहाना, पाप करने वालों को पाप के बहाने चाहिए। दुर्योधन ने तमाम पाप किए। भगवान ने कहा जानते हो ये पाप हैं, ये गलत है। दुर्योधन ने भगवान से कहा था जानामि जानामि धर्मम नचि में प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं, है। पांडव गीता में दुर्योधन उवाच में जब ये पढ़ेंगे तो आपको ये श्लोक मिलेगा। जानामि धर्मम नचि में प्रवृत्ति, जानामि पापम नचि में निवृत्ति। पाप जानता हूं पर छोड़ नहीं पाता, और धर्म पता है इसे धर्म कहते हैं। पांडव धार्मिक है, मेरा जी नहीं लगता धर्म कर्म में, है। फिर बहाना कौन सा बताता है कि मैं पाप से छोड़ नहीं पाता हूं, पाप को छोड़ नहीं पाता। दुर्योधन कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देव है मेरे हृदय में घुसा हुआ अंतर्यामी, वो मुझे जैसे प्रेरणा करते हैं ना अंतर्यामी भगवान, वैसा कर डालता हूं। मेरे भीतर की आत्मा ने बोला, ये आत्मा ने नहीं बोला, इसके ईंट मार दे सर में। ये मेरे भीतर की आत्मा ने बोला, आत्मा ने नहीं बोला। तेरे भीतर के अहंकार ने बोला, चिढ़ ने बोला, जलन ने बोला। जब तक हम भीतर की बात सुनने के काबिल। आगे बोलता है यंत्रस्य मम दोषेण क्षम्यता मधुसूदन। मैं तो यंत्र हूं, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता, तो मैं यंत्र हूं,
और तुम मेरे दोषों को आप माफ कर दीजिए मधुसूदन। अहम यंत्र भवान यंत्री मम दोषेण दीयता। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो चलाने वाले, तुम तो कहते हो, तुम मुझे दोष मत देना, मैं दोष लेने लायक नहीं हूं। कई लोग कहते हैं भगवान ने मुझसे पाप कराया, तो सब काम भगवान करा रहे तो भगवान नहीं करवाया। वाह वाह, भगवान बहुत चालाक हैं, वो दुर्योधन जैसों की पकड़ में नहीं आते। लेकिन फिर भी दुर्योधन पे भी ईष्ट कृपा हुई। कई लोगों को संग अच्छा मिल जाता है। पितामह भीष्म जैसे लोग, थोड़ा फल उन्हें भोगना पड़ा माना, लेकिन दुर्योधन को इन महाभागवतों के संग का फायदा हुआ। 12 महाभक्तों में भीष्म हैं, कौरवों के पक्ष में होते हुए भी भगवान के महान प्यारे भक्तों में भीष्म पितामह। अच्छा, अश्वत्थामा और इन्होंने तैयारी कर ली रात्रि में हमला करने की। और भैया पग पग पे पांडवों की सहायता करने वाले भगवान, ओघवती नदी के किनारे ये शिविर था, कृपाचार्य भी साथ थे। अश्वत्थामा आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे कृपाचार्य, और साथ उन्होंने कृतवर्मा ने भी सोचा भैया अब तो सेनापति है, इसके पीछे चलना ही पड़ेगा, हमारा धर्म कहता है ऐसा। अश्वत्थामा जा रहे हैं आगे आगे। भगवान कैसे पांडवों की रक्षा करते हैं, भगवान को पता था ये मरण काल आया है पंचाल वीरों का, पंजाब के सारे वीर मारे जाने वाले हैं, द्रौपदी के पुत्रों का भी काल आ गया है। अजय भैया आप यहां आ जाइए ना, यहां सारा लीजिए। भैया के लिए तो वो बैकबोन के लिए ना सबसे सपोर्ट, सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है यह सामने वाले दोनों, तो वहां भैया दूर हो जाते हैं। अश्वत्थामा चल पड़ा उल्लू से प्रेरणा लेके, विचारों का झंझावात है। भगवान अश्वत्थामा क्या करने वाला है वहीं पता लगा दिया। धृतराष्ट्र से कहने लगे अश्वत्थामा पांडवों का नाश करने का विचार आया उसके मन में, मैं निकल रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा केशव पांडवों की रक्षा कीजिए, मेरे वंश में वही बचे हैं, हमें तो पिंड देने वाले भी। भगवान ने कहा मैं मिलता हूं आपसे आके। भगवान निकल दिए। पूरे महाभारत युद्ध में भगवान ने पग पग पे रक्षा की है पांडवों की। युद्ध के समापन पे भी जब शिविर में जा रहे थे लास्ट दिन, ये कथा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हर रोज भगवान पहले उतरते थे, सारथी बने थे, हर रोज पहले उतरते हैं, और जैसे ड्राइवर सीट पे भगवान होते थे, उस रथ का बग्घी का दरवाजा खोलते थे, अर्जुन उतरते थे तो भगवान अपने हाथ आगे कर देते थे, अर्जुन उस पे चरण रख के नीचे उतरते थे। अंतिम दिन जब समापन हो गया, युद्ध खत्म हो गया, भगवान ने कहा अर्जुन उतरो और अपना धनुष मनुष सब सामान ले लो, कीमती गांडीव धनुष वगैरह। भगवान के हर कोई कर्म में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। जन्म कर्म छ मे दिव्य। तो भैया अर्जुन उतर गए। जैसे अर्जुन उतरे, भगवान रथ से उतरे, भगवान के उतरते ही महाबली बानर बजरंग बली ऊपर बैठे थे, आकाश में चक्रवात की गति से हनुमान जी किलकिलाते हुए उड़ गए रथ पे से। नंदी घोष नामक दिव्य रथ और अचानक धमाके के साथ जल उठा, धू धू करके राख का ढेर सब हक्के बक्के रह गए। ये बिना किसी आक्रमण, बिना किसी हमले के रथ कैसे जला? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे पार्थ, रथ बच सकता था क्या? बच सकता था कोई भी दिव्य रथ भी, जब गंगा पुत्र भीष्म
अखंड नीलस्थ ब्रह्मचारी और अजेय दुधुर्ष पराक्रमी, संसार में जिनका कोई सानी नहीं, वो जब क्रोध में भर के इस रथ को देखा करते थे, क्या रथ बच सकता था? द्रोणाचार्य जी ने जब दिव्यास्त्र चलाए थे उसी समय भी ये राख की ढेरी बन गया था। कर्ण ने महाअस्त्रों का संधान किया इस पे, राख तो तभी बन चुका था, लेकिन इतने समय तक इस रथ पे महावीर अंजनेय अंजनानंद अंजनी नंदन हनुमान जी विराजित थे, तो ये रथ बचा हुआ था। वस्तुतः बात ये थी कि अंजनी नंदन हनुमान जी के परम प्रिय स्वामी, ओहो, आदि शक्ति की जय, जगत पावनी जगदम्बा की जय, शिलाडली लाल की। हमारे भगवती भैया की आदि शक्ति पहली बार आज मंदिर में आई है। नवमी तिथि, क्यों? भगवती की प्यारी सिद्धिदात्री मैया न्यारी। नवमी नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उत्पन्ना एकादशी के दिन ये भगवती आई है, उत्पन्ना है। कौन से इस राघव का जन्मदिन है? राघव का भी जन्मदिन है? अच्छा, डेट के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अभी स्वागत करेंगे भगवती का। तो क्या बता रहे थे हम? हनुमान जी भगवान बैठे हैं। अब बताओ, वो रथ भगवान ने तब तक उसको समेट के रखा था, और युद्ध में भी जब भगवान वार करवाते थे, अर्जुन कर्ण के रथ को 1000 हाथ पीछे धकेल देता था, और कर्ण जब हमला करता था अर्जुन का रथ मात्र 1.5 हाथ पीछे होता था, और 1000 हाथ भगवान अर्जुन फेंकते थे कर्ण के रथ को। लेकिन भगवान जब भी कर्ण 1.5 हाथ भी हिलाया था तो भगवान कहते वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अर्जुन इरिटेट हो गए, भगवान से कहने लगे, आप एक बात बताइए वाष्णेय, आप ऐसे क्यों करते हैं? मैं 1000 हाथ फेंक रहा हूं, उसमें तो वह बोलते नहीं, वो 1.5 हाथ करता। तो भगवान ने कहा, इस रथ पे मैं विराजित हूं और इस पे हनुमान जी विराजित हैं, तब भी वो 1.5 हाथ खिसका पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात, पग पग पे भगवान पांडवों की रक्षा करते हैं। भैया उन्होंने और शिविर को, पूरे शिविर को घेर लिया। कैसे घेरते? एक तरफ से जो निकास थे उस पे सात्यकी कृतवर्मा और एक पे कृपाचार्य। जब उसमें प्रवेश करने लगे उसी समय उन्होंने देखा महान विशाल रूप धारण किए किरात वेश, पिशाचों, प्रमथ गणों और भूतों, कुष्मांडों के नाथ भगवान पशुपति भोलानाथ जटाजूट बिखेरे, और कई भुजाएं हैं, अलग अलग अस्त्र है, शस्त्र है, और जलते हुए नेत्र है, त्रिनयन महादेव और सामने खड़े हैं। अश्वत्थामा भगवान को पहचाना नहीं। एक बार अश्वत्थामा कांप गया, और अश्वत्थामा ने देखा ये कौन जीव है, यक्ष है, गंधर्व है, पिशाच है, राक्षस है, कौन है? अश्वत्थामा मैंने आव देखा ना ताव, कई दिव्यास्त्रों में ज्ञाता था, धमाधम करके भगवान पे
अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। भगवान रुद्र सभी शस्त्रों को निगल गए और मुख से ज्वाला, आंख से ज्वाला, कान से ज्वाला, ज्वाला में स्वरूप धारण किए हुए अश्वत्थामा को देख रहे थे। भगवान पे जब समस्त शस्त्रों का और अंत में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया तो भगवान ब्रह्मास्त्र को भी निगल गए। तब उन्होंने कहा मैं अपने इष्ट भगवान महादेव की शरण लेता हूं और भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की, हे भोलानाथ ये संकट से मेरी रक्षा करो। भगवान अट्टहास करके हंसे, उन्होंने बोला मूर्ख मैं ही हूं तेरे सामने। तब उन्होंने बोला ओहो प्रभु क्षमा करें। भगवान ने कहा खुश हो गया, तुम पे प्रसन्न हूं, क्यों आए हो यहाँ पे? मेरे पिता को मारा इन पंचालों ने, ये पांचाली का जो भाई है धृष्टद्युम्न, ध्यानस्थ पिता का वध किया इन्होंने। भगवान कह रहे अच्छा काम तो बड़ा खराब है, तुम ऐसे रात को मारने आए हो? बोला नहीं अब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं मार पाओगे, एक खड़ग देता हूं उसका कोई सामना नहीं होगा। भगवान ने वो खड़ग दे दी और खुद उसमें प्रवेश कर गए अश्वत्थामा में रुद्र। अब वो महारुद्र का स्वरूप बन चुका था। उस समय अश्वत्थामा भयानक राक्षसों को मात करने वाले क्रूर सीमा में, असल में उन पांडव पुत्रों का सबका काल आ चुका था, पर भगवान के आश्रित थे, यमराज भी लेके नहीं जा सकते थे, काल भी नहीं ले जा सकता था। सबने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, भाई इनकी आयु तो इतनी है लेकिन इनको कैसे लेके जाए। तो शंकर भगवान वहां जाके महाकालों के काल भगवान कह रहे तो समापन की टेंशन मेरी है, ये अश्वत्थामा ही इसका है, अब किसके सर पे इसकी बुराई फूटे। हाँ, पर भगवान भोलेनाथ प्रवेश कर गए, खड़ग भी दे दी। वैसे ही अश्वत्थामा गुस्से में जला खुड़ा था, महादेव का आवेश और आ गया और भैया पहुंचा। उसने जो किया वो किसी ने नहीं किया। सुदर्शन दादा तो लिखते हैं कई जगह क्रूर और घटिया बुद्धि उसकी, बार बार ऐसे लिखते हैं। तो महाभारत में भी, और भैया जैसे अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, सब थके हारे पांडव सेना जीत के उसमें रेस्ट कर रही थी कि अब हम निश्चिंत हैं। सीधा धृष्टद्युम्न के उसमें गए। धृष्टद्युम्न अग्नि से उत्पन्न था, बड़ा धृष्ट था, डरता नहीं था, लेकिन आज भय व्याप गया, डर गया। केश पकड़ के पहले लात मार के गिराया और बाल पकड़ लिए, मारने लगे। तब अश्वत्थामा को देखे बचा, नहीं तो अश्वत्थामा एक बार नींद के उन्होंने देखा, उसका कंठ दबा दिया। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरा सर काट दो द्रोण पुत्र। उन्होंने बोला तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, तुझे तो बहुत भयानक मारूंगा। तो उसे पीट पीट के जैसे कीचक को मारा, हाथ उखाड़ दिए और इतना भयानक वध किया। उत्तमोजा, युधामन्यु, शिखंडी सब बारी बारी से आए, सबका ऐसा हश्र किया अश्वत्थामा ने। द्रौपदी के पुत्र शतानीक, ये पांचों पांडवों से जो पुत्र द्रौपदी से के पुत्र थे, इतने महातेजस्वी महायोद्धा, और एक एक करके सबने अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान महादेव ने खड़ग दी थी, वो किसी के भी काबू में नहीं आया और एक एक करके सबके सर काट लिए, सबको मारा, छोड़ा किसी को नहीं। आग लगा दी आग्नेय अस्त्रों से ताकि अश्वत्थामा को ठीक से दिखे, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी ने। और उस समय कहते किसी का हाथ कटा, किसी से हाथी घोड़ों से लेके किसी जानवर तक को भी नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, जो युद्ध नहीं लड़ते थे उन्हें भी नहीं छोड़ा, जो नपुंसक हिजड़े थे खाली वो मतलब खाली रक्षा करते थे स्त्रियों की, उनको भी नहीं छोड़ा, कोई को नहीं छोड़ा। एक वृद्ध सूचना देने के लिए बच गया था, जो लेट भी जाते थे, सो जाते थे, यूं जमीन पे ही पड़े थे। कई लोग खौफ के मारे चिल्ला रहे थे, इधर से उधर भ्रमित थे, कई डरे हुए थे, कईयों ने अपनी लांग खोल दी, शिखा खोल दी, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी पे दया नहीं की।
अगर किसी में प्राण बाकी और जमीन पे भी सोने का नाटक कर रहा है, उस पे भी जाके तलवार घोंप के उसे भी मार के आया। मतलब उसको ये पता था किसी को छोड़ना नहीं है, सबका काल बन के ऐसा भयानक संहार अश्वत्थामा ने किया। और जब ये सूचना पांडवों को मिली, अगले दिन पांडव, द्रौपदी, उनके ऊपर वज्रपात हो गया। अभिमन्यु सुभद्रा जी का पुत्र, अब द्रौपदी जी के भी पुत्र, भीम के हिडिंबा से पुत्र, कोई भी संतान पांडवों की भी नहीं थी। मात्र कौन बचे? पांडवों की सारी सेना मारी जा चुकी थी, कौरवों की भी सारी सेना मारी जा चुकी थी। पांडवों के पक्ष में कौन बचे? कौन? 5 पांडव, श्री कृष्ण छठे, 7वें सात्यकी, बस कोई नहीं। और कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। कृपाचार्य जी ने कहा लड़ाई खत्म हो गई, अब ना सेना है ना सेनापति है, हमारा भी खत्म, मैं अपना रास्ता नापूंगा, मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर। कृतवर्मा ने कहा मैं, भगवान कृष्ण ने युद्ध तक मुझे भेजा था, मैं द्वारिका वापस लौटूंगा। अश्वत्थामा अकेला, उसने सोचा अब पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, भागा। इधर श्री कृष्ण, और जब उनको समाचार मिलता है इसका, देखो कोई मतलब ऐसी स्थिति हुई देवी द्रौपदी की, सब स्त्रियां जैसे कुर्री विलाप करती है, ऐसे महाभारत युद्ध में जितने योद्धा मरे पड़े थे उनकी पत्नियां आके विलाप करती हैं, सब लाशें पहचानती है, भूरिश्रवा की पत्नी, सबकी ऐसी स्थिति होती है। द्रौपदी एक बार बहुत रोई, उन्होंने कहा इसका मस्तक काट के कोई लाए तब मुझे चैन मिले, मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार हो, उससे पहले उसका इसका कोई मस्तक काट के लाए अश्वत्थामा का। पूछा युधिष्ठिर जी ने, कल्याणी तुम्हें पता कैसे लगेगा? उन्होंने बोला उसके माथे पे मणि है, वो मणि, और उससे पहचान है अश्वत्थामा की। तब अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा की उसका सर मैं लेके आऊंगा। अश्वत्थामा भागता है, भगवान रथ तैयार करते हैं, अपना गरुड़ ध्वज रथ। भीमसेन पहले ही निकल पड़ते, भगवान कह रहे अकेले भीम का उसके पास जाना ठीक नहीं है। 5 बाण संधान करके फेंके, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया सीधा। भगवान ने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इसके बाद में ब्रह्मशिरा नामक एक महाअस्त्र होता है, जिसको पूरे युद्ध में कई ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ब्रह्मशिरा अंतिम अस्त्र, जिसे सृष्टि का ही संहार हो जाता है, उसको चलाना अलाउड ही नहीं है। वो तो दैवीय शक्तियों से युद्ध करने के लिए, देवताओं से युद्ध करने के लिए। वो बड़ा आचार्य द्रोण ने अपने बेटे को पुत्र मोह में दे दिया था, और ये अर्जुन के पास भी था। जब इतना तीक्ष्ण प्रकाश देखा, और तो भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्रह्मशिरा नामक महाअस्त्र है, और तुम भी इसको जानते हो, आचमन करो, मंत्र पढ़ो, और तुरंत ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत करो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, और भैया ये ब्रह्मास्त्र चलाया, उस समय देखा सृष्टि में इतने 2 ब्रह्मास्त्र होंगे तो सारी प्रजा खत्म हो जाएगी, जीव मात्र समाप्त हो जाएगा, धरती समाप्त हो जाएगी, सारे विश्व के अंदर में हलचल मच गई। उसी समय एक तरफ एक ब्रह्मास्त्र के बीच में देवर्षि नारद जी, और एक के बीच में व्यास भगवान, दोनों आकाश में प्रकट हो गए। दोनों ने योग बल से ब्रह्मास्त्रों को टकराने से रोक दिया, और दोनों अस्त्र टकराना चाहते हैं, उसके बीच में ये ऋषि, सोचो इनमें कितनी शक्ति और कितने ब्रह्मर्षि, ये कितने तेजस्वी हैं। इन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम तो सयाने हो, इस ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने तत्काल क्रोध में होते हुए भी आज्ञा मानी, और मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ने कहा
प्रभु मुझे वापस लेना नहीं आता, हाँ, पर एक काम करता हूं, शैतानी दिमाग, आपकी आज्ञा टालूंगा भी नहीं, क्या करूं, इस अशस्त्र को, इसका संहार कहीं और ना हो, ठीक है, इससे उत्तरा के गर्भ पे छोड़ देता हूं। पांडवों का एक बीज गर्भ में रह गया, उसे भी समाप्त करने की बुद्धि, कितनी कुबुद्धि, कितनी कटुता, कितना द्वेष, कितने हिंसा, और उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। उत्तरा, द्रौपदी जी ने तो फिर भी कोशिश की थी कोई मेरी रक्षा करे, सबसे बोला, भीष्म पितामह सबसे बोला, अंत में अपने दांतों से पकड़ लिया था साड़ी को, लेकिन उत्तरा जी ने और किसी को नहीं पुकारा। हे महायोगी, हे कृष्ण, हे प्रभु, तुरंत दौड़ी पांडवों के बीच में। जो पांडव सारे के सारे उनके क्या है, ससुर लगते हैं, अपने ससुर के सामने ऐसे आना, सीधा दौड़ी और भगवान की शरण में गई। उसको पता था कि भगवान उनके, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। कुछ भी समय नहीं लगाया, भगवान तत्काल गर्भ में प्रवेश कर गए, और परीक्षित ने गर्भ में देखा अंगुष्ठ मात्र पुरुष, कौमुद की गदा लेके भगवान, शंख चक्र गदा। अच्छा, महाभारत के युद्ध में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण द्विभुजी रूप में रहे। पूरे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में रहे, 4 भुजा वाले। पूरी महाभारत में आप कहीं भी वर्णन पढ़ेंगे 4 भुजा के रूप में सारथी बने। पहले मैं भी सोचता था कि 2 ही भुजा, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेण, जब मैंने कहा चतुर्भुज रूप को दर्शन कराया तो उस समय कराया होगा, लेकिन पूरी महाभारत में 4 भुजा भगवान की वर्णन आया है महाभारत युद्ध के दरमियान। मतलब भगवान अपनी भगवत्ता में ही रहे। तो भगवान ने उस महाअस्त्र को शांत किया, परीक्षित की रक्षा गर्भ में है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ जी आपकी सहायता करेंगे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ लेगा आपका कुछ भी। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध ओ गुरु बरदायक तेरो। जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, सूरज मंगल सोम भृगुसुत मतलब बृहस्पति जी, नहीं भृगुसुत मतलब शुक्राचार्य जी, बुध ओ गुरु बरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु तो आज भी डरते सुदर्शन से। तुला शनिचर होय न चेरो, और शनिदेव तो भगवान के परम भक्त है, अनन्य कृष्ण भक्त। तुला शनिचर होय न तेरो, जिनको प्रेम करे करुणा निधि, तिनको जग में भाग घनेरो। जिनका भगवान जिनसे प्रेम करते उनका बड़ा घना भाग है। फिर क्या, दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी, वस्त्र उतारण मंत्र विचेरो। दुष्ट दुशासन था 10,000 हाथियों की शक्ति, उसने निबल द्रौपदी के वस्त्र उतारने का मन में विचार किया। वस्त्र उतारण मंत्र विचेरो, ताकि सहाय करी रघुनंदन, बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो। बाबा कह रहे हैं उनकी सहायता मेरे राम जी ने की थी और चीर का भाग बढ़ गया। अश्वत्थामा गर्भ माही, परीक्षित राख्यो
अश्वत्थामा को अस्त्र निबेर्यो, श्री रघुबर संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को छेरो, श्री रघुबर संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को छेरो। शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की। और आगे सुनेंगे, महाभारत का समापन भी करेंगे जल्द ही, ठीक है। दीजिए आज का विचार। अच्छा विचार बताना, लो भाई विचार। न्याय से उपार्जित धन भी मुक्ति करने वाला नहीं है। सेठ जी कह रहे हैं धन से अगर मुक्ति हो जाए, अच्छे से हमने तो बहुत बढ़िया से नेक की कमाई कमाई, हक की कमाई, अच्छी बात है, कमाना ऐसे ही चाहिए, पर धन से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी धर्म से, भजन से, भगवान के चरणों की शरण से। 11 दिसंबर है, देवता भी जिसके लिए ललायित रहते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर को जो लोग प्रमादवश उसे व्यर्थ ही खो देते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ की तनिक भी ध्यान नहीं देते, उनकी बहुत ही बुरी गति होती है। हरि राम। चेत सके तो चेत बावरा, ये अवसर नहीं आवे लो, अवसर बीत गयो तो बंदा, तू पीछे पछतावे लो। मुगदर पड़े थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तेरा होसी खोटा हाल रे नर बावरा, अवसर आयो थारे हाथा में, यो जा रयो यो जा रयो बाता बाता में, तू भजले श्री गोपाल रे मन बावरा।